भोपाल में शराब कारोबारियों ने मिलकर आबकारी विभाग को ही चूना लगा दिया। फर्जी बैंक गारंटी ड्राफ्ट बनाकर आबकारी विभाग को दिया गया। जांच के बाद खुलासा हुआ है कि सिलीगुड़ी से फर्जी बैंक ड्राफ्ट बनाया गया। इस मामले में आबकारी विभाग वसूली करने की तैयारी कर रहा है। सर्व आदिवासी समाज ने 23 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर में सांकेतिक धरना दिया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसी कड़ी में रायगढ़ में सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने स्थानीय अंबेडकर प्रतिमा के पास धरना देकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। विकासनगर के चौहेडपुर और टिमली रेंज क्षेत्र के जंगली जानवर इन दिनों आबादी वाले क्षेत्रों में रुक कर रहे हैं। आए दिन गुलदार के जरिए मवेशियों पर हमले करने के मामले आ रहे हैं। इसे लेकर वन विभाग अलर्ट है। देर रात वन विभाग की टीम ने गश्त के दौरान हाथियों को जंगल की ओर दौड़ाया। विकासनगर उत्तराखंड जंगली जानवरों की दहशत से आबादी वाले क्षेत्रों में लोग काफी डरे। खटीमा के चकरपुर बाईपास हाईवे पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने एनएचएआई के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने 12 मांगों को लेकर एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट को ज्ञापन सौंपकर तत्काल समस्याओं से निजात दिलाने की मांग की। खटीमा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को चोरी की जेवरात समेत गिरफ्तार किया। 35 से अधिक संगीन धाराओं में आरोपित हिस्ट्री शीटर अपराधी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया। बता दें कि चोरी के मामले में दी गई तहरीर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने टीम गठित की, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। रायपुर में भाजपा महिला मोर्चा और भाजयुमो के नेतृत्व में पोस्टर चिपकाने का कार्यक्रम किया गया। भगत सिंह चौक के बीएसयूपी कॉलोनी तक पोस्टर चिपकाए गए। ये पोस्टर 2000 करोड़ के शराब घोटाले और शराबबंदी को लेकर लगाया गया है। महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सीमा संतोष साहू का कहना है कि मुख्यमंत्री ने सभी महिलाओं के साथ छल किया। अयोध्या के सनबीम स्कूल में छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में विरोध बढ़ता जा रहा है। सुल्तानपुर में सामाजिक संस्था ने इसका विरोध करते हुए छात्रा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान शिक्षक और साहित्यकार सर्वेश कांत वर्मा ने छात्र छात्राओं को प्रेरित करते हुए उन्हें ऐसे अराजक तत्वों से सावधान और सतर्क रहने की बात कही। रायबरेली से दुल्हन विदा कराकर घर लौट रहे दूल्हे पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में दूल्हे को गंभीर चोटें आई हैं। इलाज के लिए उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की शिकायत सैनी कोतवाली पुलिस को की गई है। दूल्हे का आरोप है कि रोहनिया गांव से कुछ दूरी पर अज्ञात लोगों ने उस पर अचानक हमला कर दिया। घटना के बाद बारातियों में अफरा तफरी मच गई। प्रतापगढ़ के चिरिया गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान जमकर लाठियां चली। ये मामला पट्टी कोतवाली इलाके का है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस मामले में पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र का कहना है कि जमीनी विवाद में मारपीट हुई। शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में जमीन आवंटन के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब नए नियमों के मुताबिक राजनीतिक दल का वजूद खत्म होते ही रियायती दर पर दी गई जमीन भी वापस हो जाएगी। लीज की राशि भी जब्त हो जाएगी। एमपी में राजनीतिक दलों को कार्यालय के लिए पट्टे रियायती दरों पर दिए जाते हैं, जिसको लेकर अब ये फैसला लिया गया है। लखनऊ के आईजीपी में भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में एक बार फिर से केंद्र में भाजपा सरकार बनाने का संकल्प लिया गया। कार्य समिति की बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि केंद्र में 9 साल पूरे होने के मौके पर पूरे प्रदेश में महासंपर्क अभियान की शुरुआत हो रही है। महासंपर्क अभियान के जरिए भाजपा यूपी के तमाम 80 सीट जीतने का लक्ष्य तय करेगी। बाजपुर में एक महिला का संदिग्ध हालत में शव पाया गया। पुलिस ने रेप के बाद हत्या की आशंका जाहिर की है। ये मामला कनोरा गांव का है, जहां खेत में महिला का शव पाया गया। एएसपी अभय सिंह ने सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी, कोतवाली प्रवीण सिंह कोश्यारी और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ घटनास्थल पर जांच पड़ताल की। एएसपी अभय सिंह के मुताबिक महिला का नाम सावित्री है, जो नन्हे ठेकेदार के साथ काम करने गई। गंगा दशहरा पर्व पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी पहुंचकर गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। गंगा दशहरा के स्नान का खासा महत्व है, इसलिए देश भर से श्रद्धालु इस दिन हरिद्वार पहुंचकर स्नान करते हैं। गंगा दशहरे को लेकर घाटों पर पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तरफ से इंतजाम किए थे। मसूरी के पास गहरी खाई में गिरने से एक युवती की मौत हो गई। ये घटना ओल्ड मसूरी रोड पर राम तीर्थ आश्रम में हुई।
युवती का नाम रिया प्रजापति है, जो सहस्त्रधारा की रहने वाली थी। वो स्कूटी से कोठाल गेट से राजपुर जा रही थी। रामतीर्थ आश्रम के पास स्कूटी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने और पुलिस के जवानों ने इसे खाई से निकाला, लेकिन उसकी मौत हो गई। देहरादून का पक्षवादून लव जिहाद का अड्डा बनते जा रहा है। पिछले 1 महीने में इस तरह की 6 मामले सामने आ चुके हैं। अब ताजा मामला डाक पत्थर चौकी में दर्ज कराया गया है। विकासनगर के एक मुस्लिम युवक ने धर्म छुपाकर राजस्थान की एक लड़की को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। सरकार जनता के हक के लिए तमाम योजनाएं चलाती है। धांधली रोकने के लिए समय समय पर मॉनिटरिंग भी होती है, लेकिन अब अजयगढ़ में गरीबों का ही हक मारने के लिए एक नायाब तरीका निकाला गया। एक दबंग सेल्समैन ने फिल्मी अंदाज में पहले तो हितग्राहियों से मशीन में अंगूठा लगवाकर उनका राशन पास कर दिया और बदले में उन्हें खाद्यान्न के पास की गई पर्ची थमा। निवाड़ी जिले के प्रतिपुर थाने के मड़वा जुगलपुरा गांव में घर पर पत्थर फेंकने से मना करने पर विवाद हो गया। 2 लोगों ने मां बेटी पर हमला कर दिया, जिसके बाद घायल अवस्था में मां बेटी को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर मां बेटी को प्राथमिक उपचार के बाद इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया है। यह मामला प्रतिपुर थाना क्षेत्र के मड़वा जुगलपुरा गाँव का है। मंगलवार को नीमच में अचानक तेज हवाओं और बूंदाबांदी के साथ मौसम पूरी तरह से बदल गया। तेज गर्मी के बाद मौसम तो खुशनुमा हुआ, लेकिन धूल भरी आंधी और तेज हवाओं के चलते नीमच शहर के शिवाजी सर्कल पर शोरूम चौराहे के यहाँ एक पुराना पेड़ धराशायी हो गया, जिसकी वजह से बिजली के तार टूटकर गिर पड़े। गनीमत रही कि इसमें किसी प्रकार का कोई हादसा या जनहानि नहीं हुई। नागदा में पोता और पत्नी के साथ घर छोड़कर जाने की बात पर 78 वर्षीय बुजुर्ग दादी ने नाराज होकर ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान ही दे दी। वृद्धा का रेलवे लाइन से शव बाद में जीआरपी पुलिस और बिरला ग्राम थाना पुलिस ने बरामद किया है। वृद्ध महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है शासकीय अस्पताल। मसूरी में शहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश से मसूरी विधानसभा में किए गए कार्यों का 12 साल का हिसाब पूछा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने 12 साल में मसूरी के विकास के लिए कुछ नहीं किया। जो भी घोषणाएं या योजनाएं मसूरी में चल रही हैं वो धरातल पर उतरी ही नहीं। शराब के नशे में धुत मजदूर ने खुद को ही आग लगा लिया। आग में 70% झुलस चुके मजदूर को सीएचसी में भर्ती कराना पड़ा। चिकित्सक ने मजदूर की हालत काफी नाजुक बताई है। लोगों के मुताबिक जब सब कोई आराम कर रहे थे तब युवक ने नशे की हालत में अपने आग को ही आग लगा लिया। जब उसके साथियों ने झोपड़ी से आग की लपटें उठती देखी तो बचाने की कोशिश की। रावा में सिविल लाइन के विजयपुरा गांव के पास गंगा दशहरा के मौके पर यमुना नदी में नहाने गए एक ही गांव के 6 युवक नहाते समय नदी में डूब गए। गहराई काफी ज्यादा होने से युवक डूबने लगे तो साथियों ने आपस में एक दूसरे को बचाने की कोशिश की और ऐसे में बाकी लोग भी डूब गए। चीख पुकार सुनकर आसपास नदी किनारे मौजूद ग्रामीणों ने ही तैराकों की मदद से 4 युवकों को बाहर निकाला, लेकिन 2 लोग डूब गए। मेरठ के थाना खरखोदा क्षेत्र के बिजली बम्बा बाईपास चौकी से 50 मीटर की दूरी पर पीछे से आ रही एक कार ने बुलेरो को जबरदस्त टक्कर मारी। हादसे में टक्कर लगते ही बुलेरो कार फिल्मी अंदाज में पलटी और काफी दूर तक जा गिरी। बुलेरो कार में जीएसटी अधिकारी और उनका ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए भिजवाया गया। मुरैना में बानमोर पुलिस ने वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 11 दोपहिया वाहन जब्त किए। बानमोर टीआई वीरेश कुशवाहा ने बताया कि सोमवार की शाम उनकी टीम वाहन चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान पैमाया रोड पर बाइक पर सवार 2 युवकों को उन्होंने पकड़ा। युवक से बाइक के दस्तावेज मांगे तो नहीं मिले। छानबीन में बाइक चोरी की निकली, जिसके बाद कार्रवाई हुई। मुरैना के माता बसिया थाना क्षेत्र के बसिया गांव में अवैध रूप से शराब बेचते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार बता दें कि माता बसिया थाना प्रभारी के क्वार्टर के पीछे वाली गली में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है और थाना माता बसिया पुलिस को इस बात की कानो कान खबर नहीं है। ये वीडियो 5 से 6 दिन पुराना बताया जा रहा है। बागले में प्रधानमंत्री मोदी सरकार के 9 साल सफलता से पूरे होने पर मंगलवार को भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान शुरू हुआ। खंडवा संसदीय क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने मंगलवार को बागली विधानसभा की आदिवासी बाहुल्य ग्राम पंचायतों का दौरा किया। जगह जगह गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की उन्होंने समस्याएं सुनी और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। बैरसिया में अचानक मौसम खराब होने के बाद आंधी तूफान के साथ बिजली और बारिश के कारण एक गरीब का कच्चा मकान ढह गया। इस वक्त ये हादसा हुआ। 2 बच्चे मकान के अंदर थे, जिनकी चीख पुकार सुनकर
पड़ोसियों ने बच्चों को बाहर निकाला। परिवार अब बेघर हो चुके हैं। वहीं महिला का पति जो है वो मजदूरी करता है। अब प्रशासन से ही मदद की उम्मीद। भानुप्रतापपुर में संचालित माइंस का विरोध करते हुए मजदूर और ग्रामीणों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। दरअसल पुष्प स्टील एंड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के श्रमिक अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। माइंस में अनियमितताओं को लेकर प्रशासन का काफी सुस्त रवैया है, जिसका खामियाजा मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है। बिजनौर में गन पॉइंट पर बदमाशों ने घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश घर में घुसकर जेवरात और नकदी लूटकर फरार हो गए। पुलिस अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। वारदात कोतवाली शहर बिजनौर के आशुतोषपुरम कॉलोनी की है। बदमाश तमंचे की नोक पर घर में घुसे और जेवरात से लेकर सोने चांदी के आभूषण लेकर चंपत हो गए। विधानसभा की तैयारियों को लेकर गौरीहार जनपद सभागार में एसडीएम की उपस्थिति में जनसुनवाई के बाद गौरीहार तहसील के बीएलओ की समीक्षा बैठक बुलाई गई। इस बैठक में जाति से लेकर प्रमाण पत्र अभियान के साथ साथ एसडीएम ने आने वाली तैयारियों की रणनीतियों पर चर्चा की। गौरीहार के नवागत सीईओ गोविंद सिंह सजावत ने पदभार संभालते ही 73 ग्राम पंचायतों के सचिवों की समीक्षा बैठक रखी। सीईओ ने एसडीएम की उपस्थिति में पदभार संभालते ही ब्लॉक अंतर्गत 73 ग्राम पंचायतों के सचिवों की समीक्षा बैठक रखी। इसमें कार्यों में प्रगति लाने को लेकर निर्देशित किया गया। तीस मई को जनपदीय इंटेलिजेंस विंग और थाना कोतवाली देहात एटा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक बड़े एटीएम रैकेट का पर्दाफाश किया। एटीएम कार्ड बदलकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के एक शातिर अंतर जनपदीय सदस्य को 48 एटीएम कार्ड, 5000 रुपए, एक एंड्रॉयड फोन और एक मारुति स्विफ्ट कार तथा अवैध असला कारतूस सहित गिरफ्तार किया। जबलपुर के हनुमानताल थाना अंतर्गत एक शादी समारोह में अवैध देशी कट्टे से हर्ष फायर करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था, जिस पर पुलिस ने वीडियो पर संज्ञान लेते हुए वीडियो में दिख रहे युवक की पतासाजी करते हुए हनुमानताल क्षेत्र में रहने वाले साहिल यादव को गिरफ्तार किया। जबलपुर कलेक्ट्रेट में दो मोबाइल चोर आपस में ही भिड़ गए, जिसके बाद मौके पर मौजूद नगर सैनिकों ने ही दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक दोनों ही युवकों ने रेलवे स्टेशन से एक मोबाइल चुराया और फिर इसके बंटवारे को लेकर वह आपस में ही झगड़ने लगे। एक चोर भागते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचा, जबकि दूसरा उसका पीछा करते हुए वहां पहुंचा। जबलपुर की लॉर्डगंज थाना पुलिस और कोतवाली थाना पुलिस ने रानीताल पेट्रोल पंप में डकैती की योजना बना रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर, एक देशी कट्टा, 7 जिंदा कारतूस बरामद किए। वही पुराने अपराधी हैं, पहले से ही विभिन्न थानों में इनके खिलाफ मामले दर्ज। जवेरा के नोटा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 726 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे, जिसमें 3 मुस्लिम जोड़े भी शामिल थे। जवेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी, जयंत मलैया, चंद्रभान सिंह लोधी, दशरथ सिंह लोधी समेत क्षेत्र के जनप्रतिनिधि शामिल हुए और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। कासगंज में निर्माणाधीन पुल से नीचे गिरने से मजदूर की मौत हो गई। निर्माणाधीन पुल पर बीते 5 वर्षों से मजदूर बलवीर काम कर रहा था। मजदूर अचानक सुबह पुल से नीचे गिरा और गिरने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। चिकित्सक ने गंभीर हालत को देखते हुए उसे अलीगढ़ रेफर किया था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से पुल का ठेकेदार फरार है। केदारनाथ धाम में दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं में यदि किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो स्वास्थ्य विभाग तत्परता से स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं और उपचार भी किया जा रहा है, जिसके लिए यात्रा मार्ग में केदारनाथ धाम तक चिकित्सकों की तैनाती की गई है। चिकित्सकों के द्वारा ओपीडी के माध्यम से श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार लगातार किया जा रहा है। बड़वानी के गांव सजवानी में सीकल सेल बीमारी से पीड़ित युवक ने जहर पीकर आत्महत्या की। मृतक सुखलाल गंगाराम रावत के दोनों बच्चे भी सीकल सेल बीमारी से पीड़ित हैं। बड़वानी पुलिस मर्ग कायम कर फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। बड़वानी के वन मंडल की टीम ने तेंदुए का सफल रेस्क्यू किया। ग्राम पीपरी में तेंदुए के मूवमेंट से ग्रामीण सहम गए। तेंदुए के पिंजरे में कैद होने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वेटरनरी डॉक्टर बघेल ने माता तेंदुए का मेडिकल चेकअप कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा।
बांदा में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपियों को गोली लगी। 14 तारीख को गोकशी की घटना में मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस से इनकी मुठभेड़ हुई। पुलिस ने अपराधियों पर 25,000 का इनाम भी रखा था। हालांकि पुलिस अभी भी एक आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। इटावा में अखिलेश यादव अपनी ताई के शांति यज्ञ कार्यक्रम में शामिल होने सैफई पहुंचे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की भाभी और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव की माता के शांति यज्ञ कार्यक्रम में पहुंचे हजारों लोग जमा थे। कार्यक्रम के दौरान पूरे सैफई परिवार ने शांति यज्ञ में आहुति दी। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आवास के अंदर फार्मासिस्ट प्रदर्शन करते नजर आए। बड़ी संख्या में पहुंचे फार्मासिस्ट आवास के अंदर ही धरने पर बैठ गए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने फार्मासिस्ट से ज्ञापन लेकर उनकी समस्याओं को सुना। मैनपुरी में आकाशीय बिजली गिरने से बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद पोस्टमार्टम बनाने के लिए डॉक्टर ने परिवार से 15,000 रुपए मांगे। चिकित्सक ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए मृतक के पीड़ित पिता से 10,200 रुपये नहीं बल्कि पूरे 15,000 रुपये सुविधा शुल्क लेकर मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की। ऐसा मृतक के पिता ने ही चिकित्सक और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर आरोप लगाए हैं। मेरठ में 10 वर्षीय बच्ची पर पिटबुल डॉग ने अचानक हमला कर दिया। बच्ची पर डॉग के हमले की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। साइकिल सवार बच्ची पर पिटबुल ने हमला बोल दिया। कड़ी मशक्कत के बाद पिटबुल के चुंगल से बच्ची को छुड़ाया गया। पिटबुल हमले में बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मालिक पर मुकदमा दर्ज किया गया। राजीव गांधी पंचायती राज की राष्ट्रीय अध्यक्ष मीनाक्षी नटराजन भोपाल पहुंची, जहां उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए यात्रा की उपलब्धियों के बारे में बताया। साथ ही केंद्र सरकार पर सामाजिक संस्थाओं का हनन करने के आरोप लगाते हुए कहा कि किसी को भी अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है। मसूरी के लंडोर बाजार साउथ रोड पर लोग सीवेज और गंदगी से परेशान हैं। साउथ रोड पर जगह जगह पर बने सीवेज क्षतिग्रस्त हो गए। इस कारण व्यवस्था पूरी तरीके से अव्यवस्थित हो गई। लोग गंदगी और बदबू से परेशान हैं। कई लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन ना तो इस ओर प्रशासन का ध्यान है और ना ही नगर पालिका इस पर ध्यान दे रहा है। मध्य प्रदेश नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। भिंड जिले के नजदीक राज्य मंत्री की गाड़ी और ट्रैक्टर में जबरदस्त टक्कर हुई। इसमें मंत्री की गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी के मुताबिक मंत्री भदौरिया के सिर पर चोट आई है। उनके साथ चल रही एक फॉलो गाड़ी से उन्हें आनन फानन में ग्वालियर के बिरला अस्पताल में भर्ती कराया गया। देवभूमि पत्रकार यूनियन ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के जाने माने पत्रकारों ने भाग लिया। पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। फतेहपुर में गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की अध्यक्ष ने संगठन की महिलाओं के साथ 5 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया और दिल्ली में महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए न्याय दिलाने की बात कही।